हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम चर्च जा रहे हैं। आप सभी को पता है हम क्रिश्चियंस हैं और मेरे जो बहनोई है उनके चर्च है। एक्चुअली मेरी जो बहनोई है वो प्रीस्ट है, यानी कि पास्टर है अपने चर्च के। तो मैं उनके चर्च जाता हूँ। जब मैं मुंबई में था तो हमारे चर्च जाता था और यहाँ पे गांव में मैं उनके चर्च जा रहा हूँ। चर्च के बारे में अगर एक बात कहूँ, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा और बहुत सारे लोग आएंगे और चर्च के अंदर बहुत सारी खूबसूरती होगी। लोगों का ये सोच है। लेकिन अगर चर्च के बारे में अगर हकीकत आपको जानना है तो कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। तो पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है। और बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये बहुत सारे लोग करो चर्च, जो लोगों की थॉट है, जो लोगों का एक मन में जो बात आती है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, तो वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली पॉइंट है। क्योंकि असेंबली पॉइंट में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे मीटिंग की जाती है। और परमेश्वर का वचन दूसरा ये कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है इंसान को कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो इस मंदिर को मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं पे भी रहकर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर सुनेगा। बस एक बात यह है कि चर्च इसलिए जाते हैं कि वहां पे बहुत सारे भाई बहन आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी प्यार को बांटते हैं। इसीलिए चर्च जाना जरूरी है और गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो वो प्रेम जो है वो वहां पे देखना चाहिए और बहुत ही खुश होके, खुश मिजाज से सब एक दूसरे को स्वागत करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते हैं। इसलिए चर्च जाना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप सभी ने देखा होगा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों का जब चर्च तोड़ी जाती है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च तोड़ी जाती है, वहां पर क्रिश्चियन लोगों को आप कभी रोड पे आकर तलवार, भाले, खंजर, बंदूक लेके आके प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा। वो लोग कभी अपने चर्च के लिए प्रोटेस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, ये दुनिया का जो दीवार है, दुनिया का जो घर है, वो हमारा असली चर्च नहीं है। हमारा असली चर्च हमारा परमेश्वर है और हमारा असली चर्च हम खुद है। इसलिए कभी क्रिश्चियंस प्रोटेस्ट नहीं करते। और अगर अदर रिलीजियंस में देखेंगे, वो लोग का अगर मंदिर तोड़ा जाए या फिर मस्जिद तोड़ा जाए तो वो लोग तलवार लेके आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें लेके आके प्रोटेस्ट करते, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन क्रिश्चियंस को आपने कभी कहीं पे, सारी दुनिया में कहीं पे नहीं देखा होगा ये सारी चीजों में लड़ाई झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए, क्योंकि क्रिश्चियंस कभी ये सब नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस को इल्जाम लगाया जाता है कि वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म बदलते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे पाकिस्तान में, आप सभी ने पाकिस्तान का नाम तो सुना है। जैसे पाकिस्तान में, वहां पर हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम के जो अपने आप को कहते हैं बहुत बड़े प्रीस्ट है, वो लोग उठा के लेके जाते हैं, जबरदस्ती उनको कलमा पढ़ाते हैं और किसी मुसलमान से उनकी शादी की जाती है। और तो वहां पे लड़कियों के नाम बदला जाता है, उनका जो हर एक चीज बदली जाती है। अगर वो किसी इस्लाम से अगर शादी करते हैं तो इस्लाम के अनुसार उनका नाम होता है। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, अगर क्रिश्चियन अगर किसी से बातें करता है, मैं क्रिश्चियन का एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियंस कभी किसी का धर्म नहीं बदलता है। क्रिश्चियंस सामने वाले इंसान को बदलता है, उसके दिल को बदलता है। और जो भी कोई क्रिश्चियन स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा, आप उनको अगर पूछेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो वो चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में सबसे अच्छा वो लोग आपको बताएंगे, क्योंकि वो लोग खुद वहां पे रह के महसूस कर चुके होते हैं। और
जैसे कि क्रिश्चियन अगर कोई यीशु मसीह को अपनाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उसका नाम, उसका सरनेम, उसका जो गोत्र होता है वो कभी बदलता नहीं है। वो हमेशा वही रहता है जो पहले से होता है। बस उसका मन बदलता है, उसका दिल बदलता है, वो बुराई रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चलता है, अपनी तौर तरीके को बदलता है, अपनी बातचीत को बदलता है। अदर लोगों का अगर आप देखेंगे मुंह खोलते हुए गालियों से बात करते हैं, लेकिन आप कभी कोई क्रिश्चियंस को जो वाकई में यीशु मसीह की राह पर चलता हो, यीशु मसीह को जानता हो, उसके मुंह से आपने कभी गाली नहीं सुनी होगी और उसके मुंह से कभी आपने ऊंची आवाज से बात नहीं सुनी होगी। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि लोगों को अच्छी चीजें पसंद नहीं आती है। यहाँ पे अच्छी चीजें आप अगर किसी को देने की कोशिश करो तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज शरीर को या आत्मा को शुद्ध और पवित्र करता है। तो लोग नहीं चाहते हैं, लोगों को बस वो गंदगी पसंद है, लोगों को वही कीचड़ में लिपटा हुआ रहना पसंद है। जिस तरह एक सुअर होता है कीचड़ में लिपटा हुआ, उसको कितना भी नहला दो और अच्छे से परफ्यूम लगाओ, उसको मेकअप करके अगर बाहर रखा जाए तो वो वैसा ही उसकी कुछ देर बाद फिर वो कीचड़ में ही जाएगा। उसी तरह कुछ लोग इस दुनिया में है जो क्रिश्चियनिटी को बहुत सारी मतलब ब्लेम करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं और उनको अच्छी चीजें पसंद नहीं है। और क्रिश्चियनिटी एक वो धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इस चीज को लेके बहुत सारे क्रिश्चियंस को सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जिंदा जलाया जाता है। और अफ्रीकन की कंट्री में आप देखेंगे तो इस्लाम के जो ठेकेदार होते हैं वो लोग गोली मार देते हैं उनको। और धर्म बदलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें आपका नाम, आपका सरनेम सब बदल जाता है। और क्रिश्चियनिटी में आप अगर देखेंगे किसी को, अगर उसका नाम अगर पहले राम सिंह रहा होगा तो बाद में भी राम सिंह ही रहता है, वो बदलता नहीं है। बस इतना है कि उसका मन बदलता है। लेकिन आप रेडिकल लोगों को देखेंगे, वो धर्म बदलने के लिए सामने वाले को फोर्स करते हैं। अगर सामने वाला मना करता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे केस है, मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और वैसे भी इंटरनेट का जमाना है तो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जाते हैं कि क्रिश्चियंस धर्म बदलते हैं और क्रिश्चियंस जो है लोगों को बहकाते हैं, उकसाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ऐसा कभी ऐसा लगता है तो आप ट्राई करके देखना कि वाकई में क्रिश्चियंस धर्म बदलते हैं या किसी को बहकाते हैं या किसी को उकसाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे सच्चाई का पता चला है कि सच क्या है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो सच्चाई हमने जानी है कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, जहाँ हमारा प्रॉफिट है, यानी कि जहाँ हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में हमारी इज्जत हो, जिसकी वजह से लोग हमें प्यार करें, तो वो है यीशु मसीह। और जिस तरह उन्होंने हमें अपना बनाने के लिए, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए अपने आप को जिस तरह क्रूस पे बलिदान कर दिए है, तो वो प्यार जो है इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता और वो प्यार सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। तो उस प्यार की खातिर हम यीशु मसीह की राह पर चलते हैं। और मैं गर्व से ये कहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वज हिंदू थे नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हकीकत है मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीब की बात है। और जो सच्चा बिलीवर होता है उसका चर्च अगर आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे ये चर्च है कि कोई छोटा सा कमरा है या छोटा सा घर है। क्योंकि सच्चे बिलीवर जो होते हैं, जो सच्चा जो मसीह को फॉलो करते हैं, वो लोग बड़ी स्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग वो पसंद नहीं करते हैं। वो छोटी सी घर में भी अपना प्रेयर और करते हैं। और हमारा भी चर्च कुछ वैसा ही है और मेरे जो बहनोई का चर्च है वो भी वैसा ही है। क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए और गांव में उनको प्रेयर करने नहीं दिए। फिर वो गांव के बाहर एक घर रेंट पे लिए है और वहीं पे अपना प्रेयर करते हैं और वही उनका चर्च है। तो आज मेरा पहला दिन है उनके चर्च में और
जाता हूँ मैं। और हमारे लिए चर्च कोई बड़ी स्ट्रक्चर या बड़ी बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए, और परमेश्वर जहाँ पे हमें प्रेयर करने के लिए मोटिवेट करते हैं वही हमारा चर्च है। तो आप देख सकते हैं मैं खेत से होके गुजर रहा हूँ, और उनका चर्च कहाँ होगा ये आप मेरे बैकग्राउंड देख के समझ सकते हैं। आगे है उनका चर्च, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियंस किसी का धर्म बदलते हैं, किसी का जात बदलते हैं, तो ये गलतफहमी आपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए और खुद आकर देखिए कि क्रिश्चियंस वाकई में किसी का धर्म बदलते हैं या जात बदलते हैं। आपको पता चल जाएगा, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में सब समझदार है। तो सब अच्छी बातें जानते हैं और बुरी बातें भी जानते हैं, लेकिन बुरी बातें क्या है, हवा की तरह फैलती है, और अच्छी बातों को जानने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद नहीं होती। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ख़ास करके क्रिश्चियंस भाई बहन को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।